दोस्तों आज हमारे भारत का इंडिपेंडेंस डे है। तो आज हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मेरी छुट्टी थी, तो सोचा यार कहीं चलो घूमने चलते हैं। तो मैं यूट्यूब चला गया और जस्ट थोड़ी देर बाद ही मुझे वहाँ मोदी जी दिख गए यार, रेड फोर्ट पे स्पीच दे रहे थे। एंड वहां पे वही पुराना मुझे ये स्टेटमेंट दिखी कि इंडिया विल बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047। तो भाई मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपको पता है कि हमारे देश के सारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये आपको हमेशा फ्यूचर की डेट क्यों देते हैं, कोई फ्यूचर का टारगेट क्यों देते हैं भाई, कि हमारे देश में ये चीज अचीव होगी इस पर्टिकुलर ईयर में जाकर के, ये हमारा टारगेट है और ये हमारा एक प्रॉपर स्कीम है जो इस साल में जाकर के कंप्लीट होगी। ये हमेशा ये फ्यूचर में होप क्यों दी जाती है भाई, कोई सेट टारगेट डेट क्यों नहीं होती हमारी, एंड स्पेशली ये टारगेट अचीव क्यों नहीं होता भाई। तो लगभग कुछ समय पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, इसका नाम था इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। साइकोलॉजी के ऊपर है, स्पेशली मार्केटिंग स्टूडेंट्स के लिए तो और कमाल की है। तो उसमें बहुत ही कमाल की टेक्निक यूज करी गई थी सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए एंड उससे वो काम करवाने के लिए जो आप उससे करवाना चाहते हैं। एंड उस टेक्निक का नाम होता है द टेक्निक ऑफ होप। तो अब भाई नेता लोगों का इससे क्या लेना देना है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये नेता जो होते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर नेता या फिर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको यहाँ पे लपेटे में ले रहा हूँ। ये जो नेता होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ लोगों को पकड़ते हैं, किसी भी एक अंडर डेवलप्ड या फिर अंडर प्रिविलेज जो लोग होते हैं उनको पकड़ते हैं, उनको एक चूरन देते हैं, एक होप देते हैं, एक डेवलपमेंट के नाम पे एक सपना दिखाते हैं कि कुछ समय बाद आपके साथ ये हो जाएगा अगर आप मुझे वोट देते हैं, अगर आप मुझे सत्ता में लेकर के आते हैं। एंड इसी होप में जो वो फॉलोअर होता है, वो जो लीडर होता है, वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति में वो होप देखता है वो चेंज लाने की। बट इन दी एंड होता क्या है, वो जो फॉलोअर है, वो जो लीडर है उसको सपोर्ट करता है, उसको वोट देता है, बट वो जो लीडर है वो कभी भी अपने प्रोमिस को फुलफिल नहीं करता है। एंड कुछ समय बाद जब री इलेक्शन होते हैं तो यही जो पॉलिटिशियंस होते हैं दोबारा आते हैं, अपने उसी विजन को, अपने उसी जो ड्रीम है, जो लोगों को उन्होंने बेचा होता है, उसको आगे पुश करते हैं किसी और व्यक्ति को, किसी और स्कीम के नाम से उसको रीब्रांड करके। एंड इन दी एंड वो जो नेता है, वो पॉलिटिशियंस है, वो जो लीडर्स है, वो तो पॉलिटिकल पावर में हमेशा बने रहते हैं, बट इन दी एंड जो सफर करते हैं वो उनके फॉलोअर्स करते हैं, वो उनकी लीडर्स करते हैं। एंड उनकी जो होप होती है वो उन्हें मजबूर करती है उन्हें सपोर्ट करने के लिए, बट इन दी एंड वो होप पूरी कभी होती ही नहीं है। एंड एक और चीज ये कि कोई भी बड़ी कंट्री क्यों ना हो, वो समय लेती है डेवलप करने में, चाहे नेता कितने आपको चुरन दे, बट एक्चुअल में समय लगता ही लगता है। यूएसए को आज 250 साल से ज्यादा साल हो चुके हैं इंडिपेंडेंट हुए, एंड यूएसए एक बहुत बड़ी ऑब्वियसली इकोनॉमी है। एंड वहीं पे आप चाइना का एग्जांपल लेंगे तो चाइना ने भी बहुत समय लिया, बहुत डिकेड्स लिया है इस लेवल की ग्रोथ को पाने के लिए। एंड हमारा इंडिया भी ज्यादा दूर नहीं है, हाँ समय लग रहा है, समय लगेगा भी, बट वहीं पे जो पॉलिटिशियंस होते हैं दे आर रियली वेरी वेरी स्मार्ट, दे नो वेरी क्लियरली हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल टू वोट फॉर देम, एंड बाय मास्टरिंग द आर्ट ऑफ गिविंग होप टू देयर फॉलोअर्स एंड देयर वोटर्स।